morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about punctuation. There are few punctuation marks that we all have to study, and they are very important because they help in framing all these sentences, and they are the ones who helps to identify that where we have to take a pause, where we have to take a proper leap in between the sentences, right? So let's just begin with this. The title of our chapter is punctuation, right? You just work in pairs and write the sentence correctly. मदर सेड ब्लड इज थिकर देन वाटर. मदर ने बोला कि ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक है वाटर से, राइट? यू जस्ट हैव टू पुट अ कॉमा ओवर हियर कि ये सेड के बाद एक कॉमा आ जाएगा बस. पंचुएशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द मार्क्स, जो कि हम मार्क्स निशान यूज करते हैं राइटिंग में, दैट डिवाइड्स दिस सेंटेंस और फ्रेजेस को डिवाइड कर देते हैं, राइट? एंड वी यूज these marks in sentences to make their meaning clear, कि हम उनके मीनिंग्स को बहुत क्लियर कर दें, राइट? इंपॉर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन आर जैसे कि फुल स्टॉप होता है, कॉमाज यूज करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क्स यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज यूज करते हैं, एंड अपोस्ट्रोफीज यूज करते हैं, राइट? सबसे पहले हम फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे. द फुल स्टॉप इज जनरली यूज टू मार्क द क्लोज ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस को हमने क्लोज कर दिया. लाइक अंकुर इज अ गुड बॉय, ही बॉट अ स्कूटी, वो एक स्कूटी लेके आया. द फुल स्टॉप ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर एब्रीविएशन में भी यूज होती है, जैसे कि मिस्टर ए के वर्मा, मिस्टर अनिल कुमार शर्मा, राइट? जैन के आगे लगा दिया एक CM, that is chief minister. So a tendency nowadays is not used to it is not to use a full stop after Mr. and Mrs. as these they have come to the acceptance of as full spellings. Mr. और Mrs. के आगे अब कोई भी full stop नहीं लगाता है क्योंकि it is not acceptable, right? Second one is comma. The comma is used between three or four words, three or you can say more words of the same part of speech when only last two words are connected by and. सबके बीच में कॉमा आएगा लेकिन लास्ट के दो वर्ड्स के साथ क्या होगा? कनेक्शन and. I bought a mango, मैं मैंगो लेकर आया, an apple, a guava and of course a banana. देखिए दो वर्ड्स हैं, लास्ट के and बीच में लगाया हुआ है. दिनेश, सुरेश, रमेश and मुकेश, they are my friends. You, he and I are honest, right? So the comma is also used after s, yes, no, well, sir, etc. at the स्टार्ट ऑफ दी सेंटेंस. जैसे यस ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है. नो आई डिड नॉट गो टू चेन्नई, मैं नहीं जाऊंगा. वेल लेट्स लर्न आवर लेसन, हमें लेसन याद करना है. सर आई कैन नॉट पे माई फी. द कॉमा इज यूज बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड यूज टू एड्रेस अ पर्सन को एड्रेस करने के लिए. जैसे नीतू जस्ट कम हियर नीतू. बॉयज नाउ गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाइए. लिसन टू मी चिल्ड्रन, मेरी बात सुनो. थर्ड वन इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए होता है. इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में, राइट? इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है? व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये बेसिकली सडन इमोशंस के लिए होता है. इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स और सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस द सडन एंड ऑफ कोर्स डीप इमोशंस. जैसे व्हाट अ फाइन डे, बहुत ही अच्छा दिन है. अलास माय डॉग इज नो मोर. हुर्रे वी हैव वन द मैच. apostrophes are used. It is used in the possessive case of a noun. जब आपको कोई इंपॉर्टेंट एपोस्ट्रोफी बेसिकली हमारे बिलोंगिंगनेस के लिए होता है. जैसे कि अंकुर पेट, अंकुर का पेट है. द बॉय इज बॉल, लड़कों की बॉल है. नाउ इन्वर्टेड कॉमर्स, जब भी आपको कोई स्पेशल बात कहनी होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज टू मार्क द बिगनिंग एंड ऑफ कोर्स द एंड ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जैसे शी सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. माई फादर सेड टू मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई एक इंपॉर्टेंट बात कही है, राइट? Then comes the capital letters. They are used in the following cases. The first letter of the sentence हमेशा capital letters में होता है. Proper noun होता है. The pronoun I always written in capital letters. The speech in inverted commas, of course it begins with a capital. All the proper nouns they begin with capital letter. Aman, India, the Bible, the Himalayas, etc. Quick recap. Punctuation marks, it basically means the marks that are used in writing that divides the sentence, words or phrases, right? Punctuation marks makes the meaning of a sentence which is very clear to understand. Moving on to the exercise, we have to punctuate the following capital letters जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, where necessary. I went to go to Agra and saw the Taj Mahal. देखिए I am not writing the full sentence, you just have to make sure कि आगरा और ताजमहल का टी कैपिटल बनाना है. तो I am writing those words जहाँ पे कैपिटल आना है. So it's Taj Mahal, okay? Due to the lack of space over here, I'm not writing the full sentence, right? And you have to put a full stop over here. How stupid these girls are. कितना stupid है ये girls. देखिए आप लिखिए
गांधी जी फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। आप देखिए अब गांधी जी का जी कैपिटल आएगा ही आएगा। फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम ऐसे लिखेंगे हम। आर यू राइटिंग अ लेटर टू योर फादर, क्या आप अपना लेटर लिख रहे हैं अपने फादर के लिए? देखिए क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसके पीछे क्वेश्चन आ गया और एक आप आर कैपिटल बनाइए, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम। नाउ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगेन इट्स अ क्वेश्चन और यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल बनाइए, बाकी रेस्ट इज सेम। द टीचर सेड यू कैन नॉट पास दिस ईयर एंड यू ऑल हैव टू, लाइक यहाँ पे टी कैपिटल बनाइए, बाकी सेम। द टीचर सेड बोला है, कॉमा लगाइए, यू कैन नॉट पास दिस ईयर, राइट, और आप क्या लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, डब्ल्यू, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल बनाइए। नो आई डोंट हैव इट्स दिस बुक, मेरे पास ये किताब नहीं है, नो लगाइए और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, एच कैपिटल बनाइए और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम एंड यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। इज इट 6 o'clock नाउ, क्या ये अभी 6 बज रहे हैं, अगेन इट्स अ क्वेश्चन और आपको आई का कैपिटल, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए और डब्ल्यू कैपिटल बनाइए। यस आई वॉन्ट अ ब्लू शर्ट, मुझे ब्लू शर्ट चाहिए, आप इसके ये लगाइए और यस का लगाइए और यस के बाद कॉमा। नेहा वेंट टू पायल्स हाउस, नेहा जो है पायल के घर गई, आप देखिए एन कैपिटल बनाइए, राइट, वेंट टू पायल्स हाउस और पायल का पी कैपिटल बनाइए, राइट। शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, वो झांसी की क्वीन है, फुल स्टॉप लगाइए यहाँ पे भी और यहाँ पे शी लगाइए कैपिटल और झांसी का जे कैपिटल बनाइए। Again, I'm repeating, I'm not writing the full sentence. You all have to copy this sentence and you all have to put capitals wherever I'm telling you. What a lovely scene. Again, W capital बनाइए and it's an exclamatory sentence. तो आप इसके पीछे exclamatory sentence. Who was Mrs. Indira Gandhi? Again, it's a question. W capital बनाइए, question mark है ये और इंदिरा गांधी का I capital बनाइए और गांधी का भी, राइट। हैव यू बॉट एन इंग्लिश ग्रामर बुक, क्या आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लेकर आए हैं, एच कैपिटल बनाइए और क्वेश्चन मार्क लगाइए, राइट। ग्रामर में देखिए ए आता है, ई नहीं आता है। यस आई एम गोइंग देयर, मैं वहां पे जा रही हूँ, आप ये लगाइए, ये यस लिखिए और अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स, बाकी और आई कैपिटल बनाइए। व्हाट इज दैट, वो क्या है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन, डब्ल्यू कैपिटल बनाइए। द टीचर सेड जस्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अगेन टी कैपिटल, the teacher said के बाद ये and just look at the blackboard, again you have to put full stop. So that was all about punctuation mark. Please go through it, please revise it properly and stay blessed. Thank you.